मिले जन को दशुर को अति प्रीति कवि वैदिक लौकिक शबरीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कवि लाजे लही न कतहु हावी मौनी इन समाधि उपमा हानि शामध देखी देव अनुरागे सुमन वर्ष यशु गावन लागे जग विमंच उपजावा जबते देखे सुने ब्याह बहुतवते सकल भांति सम साजु समाजो सम समधि देखे हम आजो देवगी आशुनि सुंदर सांची बीते अलौकिक दो दिश माची देत पावे अरगु सुहाई सादर जन कुमंडप हिलाए मंडप विलोकी विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हवे निज पाने जनक सुजान सब कहूँ आने सिंहासन धरे कुलइष्ट सविष्ट वशिष्ठ पूजे विनय कहि आशीष लहि कौशिकी पूजत परम प्रीति की प्रीति तौन परे कही वामदेव आदिक विषय पूजे मुदित महीश दे दिव्य आसन शबही सब संलही शीश मिले जनक दशरथ अति प्रीति कवि वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोज खोज कवि लागे। अत्यंत प्रेम के साथ जनक और दशरथ जी मिले। अब कवि वैदिक लौकिक सब रीति वैदिक और लौकिक रीति जो होती है जो होना चाहिए दोनों के मिलन का समझी का वो सारी रीतियां की गई। मिलत महादो राज विराजे दो महान राजा दोनों चक्रवर्ती राजा थे मिले और उपमा खोज खोज कवि लाजे और दोनों के मिलन की उपमा जो है वह कवि जो खोज खोज करके ले जा रहा है। लड़ाई न कतहूं हार ही मानी कहीं ऐसा उपमा दिखा नहीं हृदय से हार मान लिया हार ही मानी इन सम यही उपमा हो रहा नहीं इनके समान यही उपमा यही मान लिया अर्थात ऐसा संसार में कहीं समान समझी नहीं देखा गया। शामत देख देव अनुरागे सुमन वर्ष जसु गावन लागे और दोनों समझी को देख करके देव लोग देवता लोग जो है अनुराग से प्रफुल्लित हुए और सुमन बरसी पुष्प की वर्षा करते हुए सुमन बरसी जसु गावन लगे जस का गान करने लगे। जग विवंच उपजावा जबते देखी सुने ब्याह बहु तबते ब्रह्मा ने जब से सृष्टि को पैदा किया है देवताओं ने कहा जब हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं कभी देखी सुने ब्याह बहु तबते बहुत सारे ब्याह को देखा तब से और सकल भांति सम साजु समाजु दोनों जो पार्टियां हैं समधी जो हैं दोनों पक्ष के जो व्यक्ति हैं वो समान हैं सकल भांति सम साजु समाज दोनों समान रूप से सब में इक्वल है बराबर है कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। असम समधि देखे हम आज इस प्रकार से समान रूप से समधि को हमने आज ही देखा है।
बल में, वैभव में, धन में, समृद्धि में, सुंदरता में, उपमा में, न सीता पुत्र पुत्री में, न सीता कम न राम कम, कोई कम नहीं, दोनों तो एक ही। इस तरह से समानता इतनी है जो इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। अदेव गिवा सुनि सुंदर सांची, प्रीत अलौकिक दुह दिश माची, देत पावे अरग सुहाए, सादर जनक मंडप लाए। अब देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर के, जो सुंदर सच्ची वाणी सुनकर के, प्रीति अलौकिक दुह दिश माची, दोनों पक्ष से जो प्रीति थी वो और भी बढ़ गई, अलौकिक प्रीति छा गई। अब देत पावे अरग सुहाए, और जनक जी जो है सुंदर पावे और अर्घ देते हुए जनक जी ने दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना विचित्रता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सविष्ट वशिष्ठ पूजे, विनय कई आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति की वीति, तौन पर कही। मंडप की विचित्र रचना को देखकर, मंडप बिलो की विचित्र रचना, विचित्रता मुनि मन हरे, इतनी सुंदरता थी, खूबसूरती थी, जो देख करके मुनियों के मन भी ललायित हो गए देखने के लिए। और निज पानी जनक सुजान सब कहूं, अपने हाथ से जनक जी ने जो मर्मज्ञ थे, शव कहूं, शवों को आनि सिंहासन धरे, शव को आसन दिया। और कुल इष्ट सविष्ट वशिष्ठ पूजे, कुल देवता के सविष्ट वशिष्ठ की उन्होंने पूजा की। कभी विनय आशीष लही, और विनय करके प्रार्थना करके आशीष प्राप्त किया। कौशिकी ही पूजत परम प्रीत की रीति तौन परे कही, और कौशिक विश्वामित्र की पूजा जो है परम प्रीति की साथ की, प्रीति की रीति का वर्णन करना बड़ा ही दुष्कर है, मुश्किल है, वर्णन उसका किया नहीं जा सकता है। वामदेव आदि के विषय पूजे मुदित महेश, दिए दिव्य आसन सबही, सबसन लही असीस। वामदेव आदि ऋषि जो हैं, उन सभी की महेश ने, राजा ने पूजा की। दिए दिव्य आसन सभी, सबों को दिव्य आसन प्रदान की। सबसन लही आशीष, और सबके साथ सबसे आशीष पाया। बहुवे किन्ह को शलपति पूजा, जानि ईश संभाउन दूजा। किन्ह जो विकर विनय भराए, कहि निज भाग्य विभव बहुताए। पूजे भूपति शकल भराते, समधीशम सादर भाते। आसन उचित दे सब खाओ, कहाँ पाहस मुख एक उछाओ। शकल बनात जनक शन माने, दान मान विनती वरवाने। विधि हरि हयोदिशि प्रतिदिन आओ, जे जानहि रघुवीर प्रभाओ। कपट विप्रवर वेश भमाए, कौतुक देखहि अतिश शोभाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुहासन विनु पहचाने। पहचान को के जान सबहि, अभान सुधि भोरी भई,
पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोए। बैर किन्ह कौशलपति पूजा अजान ईश संभाव न दूजा। भगवान के समान समझ करके, देवता के समान समझ करके कौशलपति राजा दशरथ की पूजा की और किन्ह जो कर विनय बढ़ाई, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और बढ़ाई किया। कहीं जो भाग्य में हो बहुत आई और अपने भाग्य को सराहने लगे और उनके वैभव विस्तार की सराहना करने लगे। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सौभाती। पूजे भूपति सकल बराती, राजा ने सभी बरातियों की पूजा की। असमधि सम सादर सौभाती, समधि के समान सबों को आदर दिया। एक ही प्रकार से समधि के समान सबको उचित आदर दिया। आसन उचित दिए सबका हुआ, सबको उचित आसन प्रदान किए। कहूं काह मुख एक उछाहू, और एक मुख से सबके उछाह का वर्णन क्या किया जाए। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान विनती वरवाणी। और राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सभी बारातियों का अवभगत किया अर्थात सम्मान किया। विधि हरि हरु दिश पति दिन राउ, जे जान ही रघुवीर प्रभाव। और ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल सूर्य जो भी हैं, श्री रघुनाथ के प्रताप को जानने वाले हैं। कपट विप्र वर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सच उपाय। सभी जो हैं ब्राह्मण का वेश बना करके, कपट वेश बना करके अर्थात अपना वेश जो है चेंज कर लिया, उन्होंने बदल दिया है और ब्राह्मण के रूप में आ गए हैं। कौतुक देख रहे हैं अति सच उपाय, और कौतुक देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं, अत्यंत सुख पाते हुए लीला देख रहे हैं। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। और एक कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाया, जो सभी देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल और सूर्य इत्यादि। और जनक ने उनको बिना पहचाने ही देवता के समान दिए सुआसन बिनु पहचाने सुंदर आसन प्रदान किए। पहचान को के ही जान सवही, अपान सुधि भूई भई। पहचान को के ही जान सवही, अपान सुधि भूई भई। कौन किसको जाने पहचाने, और खुशी ऐसी थी जो अपनी सभी सुध भुला चुके थे लोग। आनंद कंद बिलोक दूल उभय दिश आनंदमयी। दोनों तरफ जो है आनंद कंद दुल्हा दुल्हन को देख करके इतने लोग खुश थे जो सब अपने सुध भूल चुके थे। सो लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दे। अवलोक शील स्वभाव प्रभु को विविध मन प्रमुदित भई। अब इधर रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया, उनको प्रणाम किया, मानसिक रूप से पूजा की करके उन्हें मानसिक आसन प्रदान किए और उनके शील स्वभाव को देख करके देवता गण जो हैं वह प्रसन्न हुए। रामचंद्र मुख चंद छवि, लोचन चाव चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। श्री रामचंद्र के मुख रूपी जो चंद्रमा की छवि को छवि जो है वह सुंदर नित्य रूपी चकोर आदरपूर्वक पान करने लगे। रामचंद्र मुख चंद छवि, लोचन चाव चकोर। चाव सुंदरता को कहते हैं, चकोर पक्षी है। रामचंद्र की छवि, अकरत पान सादर सकल, सभी सादर पान कर रहे हैं। प्रेम प्रमोदन थोर, थोड़ा प्रेम नहीं है, गाढ़ा प्रेम हो गया है, आकर्षित हो गए हैं। समय बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंद मुनि आए। बेग कुंवरी अब आन हो जाए, चले मुदित मुनि आय सुपाए। रानी सुनि उपरोहित वाणी, प्रमदित सखिन समेत
कवि कुल वीति सुमंगल गाये। नारी वेश जे शोभन सकल सुहाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण होती प्यारी। बार बार शरण मानहि वानी, उमा रमा शारद समझानी। शेष वारि समाजु बनाए, मुदित मंडप ही चलील भाई। चली जाई सीतहि सखी सादर, सजि सुमंगल भूमिनि। नव शब्द साजे सुंदरी शब, मत्त कुंजर गमिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीरेणु पुर कलित कंकण, ताल गति बलवारहि। शोभित वनिता वृंदमहु, सहज सुहावनि सी। छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमाति एक शमो विलोक वशिष्ठ बुलाए, असादर शतानंद सुनी आए। बेग कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई। अब समय जान करके वशिष्ठ जी जो है वो शतानंद ऋषि को सादर आदर के साथ बुलाए, और तब शतानंद जी आदर के साथ प्रकट हुए, आए। बेग कुंवरी अब आनहु जाई, वशिष्ठ जी ने कहा। जब कुंवर को अर्थात सीता जी को जल्दी बुलाइए। चले मुदित मुनि आयस पाई, और उनकी आज्ञा पाकर, कुलगुरु की आज्ञा पाकर वो चले। रानी सुनी उपरोहति वाणी, प्रमदित सखिन समेत सयानी। रानी जो है वो पुरोहित, जो पुरोहित थे उनकी बात को सुनकर प्रमदित सखिन समेत सयानी, और जो सयानी सखियां थी और अपनी भी तो सयानी थी, प्रमदित सखिन समेत सभी सखियों के साथ प्रमदित खुशी से भर गई, प्रसन्न हो गई। और विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, ब्राह्मणों के वधु और कुल वृद्ध जो थे उनको बुला करके कवि कुल रीति सुमंगल गाई। कुल रीति के अनुसार सुमंगल गान किया। अनार्य वेश जे सुरवर भामा, सकल सुहाय सुंदरी श्यामा। अश्रेष्ठ देवांगनाएं जो थी, जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में थे। नारी वेश जे सुरवर भामा, सकल सुहाय सुंदरी श्यामा। सही स्वभाव से सुंदरी और श्यामा थी। और तिन्हीं देखी सुख पावही नारी, उनको देख करके जो है नारियां सुख पा रही थी। और बिनु पहचान प्राण होते प्यारी, बिना पहचान के ही वो प्राणों से प्यारी लग रही थी। बार बार सम्मान ही रानी, रानी जो है बार बार उनका सम्मान कर रही थी। उमा रमा शारद समझानी, अर्थात उमा पार्वती जी, रमा लक्ष्मी जी और शारद सरस्वती जी के समान समझ करके बार बार उसका सम्मान कर रही थी। अस्ये समावि समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। और उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर बार बार तो उनका सम्मान कर ही रही थी। और ये समावि समाज बनाई,
सीता जी को संवार करके समाज बना करके मुदित मंडप ही चली लवाई, खुश होकर के मंडप की ओर ले आई। चली ल्याई सीत ही सखी सादर, सजस मंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदेवी, सब मत्त कुंजर गामिनी। चली ल्याई सीत ही सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी। आदर के साथ सीता जी को सभी जो भामिनी थी, औरतें थी, वो सजी हुई थी, जो सुंदर थी स्त्रियां, सभी जो है सीता जी को इज्जत के साथ, आदर के साथ ला रही है। नव सप्त साजे सुंदरी, शव मत्त कुंजर गामिनी। शव मत्त कुंजर के समान गजगामिनी जो थी, वह नवशप्त साजे सुंदरी, तरह तरह के श्रृंगार किए हुए थी। कलगान सुनी मुनि ध्यान त्यागहीं, और जो कलगान सुनी मुनि ध्यान त्यागहीं, उनके जो गाने थे, जो गा रही थी, वो उसको सुन करके मुनि लोग का ध्यान टूट रहा था। काम कोकिले लाज हैं, और काम देव जो हैं उनके स्वयं भी जो हैं लजा रहे थे। मंजीव नूपुर कलित कंकण ताल गति बर्बाद हैं। मंजीरा छोटा छाल को कहते हैं, नूपुर तो जानते हैं पैर में पहनाया जाता है, अकलित कंकन हाथ में कंगन। ताल गति बर्बाद है, ताल के साथ तो बज रहे हैं, गाना गा रही हैं और ताल के साथ ये सब बज रहे हैं। शोहति वनिता वृंदमहु, सहज सुहा वनि सिए, छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमा तीय कमनीय। और सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के मध्य में, समूह में शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात ब्रह्म मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही है। सिय सुंदरता न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत देखी बयाती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। शवहि मन किए प्रणाम, देखी राम भय मोहन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। शिव प्रणाम कवि सही फूला, मुनि शीश धुनि मंगल मूला। गान निशान कुलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। ये विदेशी मंडप ही आई, अमृत शांति पढ़ई मुनि भाई। दया रुषर कर विधि व्यवहारो, गुरु सब चारो। आचार कवि गुर गोवि गणपति, उदित वेप पूजा बही। सुर प्रगति पूजा लेहि, शेष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जोजे, समय मुनि मन महुच है। हरि कनक कुबर कलश सोतव, यही परिचार करहे। कुलवीत प्रीति समेत रवि कही, देत सबु सादर कियो। देहि भांति देव पूजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकनि परस पर, प्रेम काहुन लखि परे। मन बुद्धि वाणी अगोचर, प्रगट
वेश धरि वेद कहि विवाह विधि दे। शे सुंदरता वर्ण जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत तीख बरातिन सीता रूप राशि शवभांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता। शे सुंदरता वर्ण जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। खूबसूरती बहुत है और मति बहुत छोटी है। आवत दीखी बरातिन सीता, सीता जी को बरातियों ने आता हुआ देखा। रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप की राशि और सभी भांति से सुंदर पुनीत पवित्र थी। शव ही मन किए प्रणामा, सभी जो मन ही मन प्रणाम करने लगे। देख राम भय पूर्ण कामा, और राम को देख करके पूर्ण काम हुए, कृतकृत्य हो गए। हर्षे दशरथ सुतन समेता, और दशरथ जी अपने पुत्रों के साथ सुखी हुए, हर्षित हुए। अब कहीं न जाए उर आनंद जेता, और हृदय में जो आनंद था वो कहाँ नहीं जा रहा था। शिव प्रणाम कई बरसई फूला, मुनि अशीष धुनि मंगल मूला। शिव प्रणाम कई बरसई फूला, और शिव जो हैं देवता लोग जो हैं वो प्रणाम करके फूल की वर्षा कर रहे हैं। और मुनि अशीष धुनि मंगल मूला, और मुनियों की ध्वनि जो है मंगल ध्वनि हो रही है। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। गाने का जो निशान है अर्थात ध्वनि हो रही है, वो नगारों की आवाज है और धुंधुमी की आवाज जो है और अन्य बाजों की आवाज जो है। गान निशान कोलाहल भारी, बहुत आवाज हो रही है। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, और सभी नर नारी जो है प्रेम में विह्वल हो रहे हैं, मग्न हो रहे हैं। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमदित शांति पढ़ाई मुनि भाई। और इस प्रकार से सीता जी मंडप में आई और प्रमदित शांति पढ़ाई मुनि भाई, शांति पाठ कर रहे हैं सभी मुनिगण खुश होकर के। तही अवसर का विधि व्यवहारू, दुह कुल गुरु शव किन्न अचारू। तही अवसर का विधि व्यवहार, उस अवसर पर विधि व्यवहार किया गया। दोनों कुलगुरु शव किन्न अचारू, दोनों कुलगुरु ने सारे आचार किए। आचार कवि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगति पूजा ले ही दी, अशीष अति सुख पावहीं। अर्थात आचार कवि गुरु गौरी गणपति, आचार्य के बाद जो दोनों कुलगुरु थे, दोनों के आचरण जो कार्य थे उन्होंने किया। इसके बाद गौरी गणेश का पूजन हुआ। गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा हुई, खुश होकर विप्र जी ब्राह्मण लोग जो है पूजा कर रहे हैं। असुर प्रगति पूजा ले ही दे, सो जो है देवता लोग जो है प्रकट होकर की पूजा ले रहे हैं। दे ही आशीष, और आशीष दे रहे हैं। अति सुख पावही, अत्यंत देवता लोग सुख पा रहे हैं, इनकी पूजा हो रही है। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही, समय मुनि मन महुच है, भवे कनक को भव कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। और मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, उसी समय सेवकगण जो हैं वह परातों में और कलशों में भर करके उन पदार्थों के लिए तैयार करें। कुल रीत प्रीत समेत रवि, कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पूजाय सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकनि परस्पर, प्रेम काहुन लख परै, मन बुद्धि बलवाणी अगोचर, प्रगति कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि, कही देत सब सादर की। स्वयं सूर्यदेव ही जब बता रहे हैं तो फिर क्या कहना है। और यही भांति देव पूजाय सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। और इस प्रकार से देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन पर बैठा दिया। श्री राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहुन लख परै। सीता जी और राम जी एक दूसरे को जो देख रहे हैं उसके प्रेम को कोई
नहीं जान पावा है, मन बुद्धि वह वाणी अगोचर, प्रकट कवि कैसे करे। जो मन बुद्धि जो है, वाणी अगोचर, जो दिल में है उसको वाणी नहीं है, और जो वाणी है उसको दिल नहीं है, कैसे प्रकट करेगा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे, कैसे प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुत ले, विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। हवन के समय जो है, होम समय तनु धरि अनलु, अनल जो है अग्नि, जो है अग्निदेव, वो प्रकट होकर के आहुति ले रहे हैं। और विप्रवेश धरि वेद सब, और जितने भी वेद हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके कहीं विवाह विधि दे, सभी जो हैं विवाह की विधि का वर्णन कर रहे हैं। अरे जनक पाट महिषी जग जानी, सी मातु की मिजाई बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदर धाई, सब समटे विधि विधि बनाई। समौ जानि मुनि वरण बुलाई, सुनत सुहासिनी निषाद लाई। जनक वाम दिशि शोभ सुनैना, हिम गिरि संग वणि जनुमैना। कनक कलश मणि कूपर धुए, सुचि सुगंध मंगल जल पूए। निज कर मुदित राय अदुधानी, धरे राम के आगे आने। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसर जाने। बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन कुल कावले। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चले। जय पद सरोज मनोज हरिउर, सदैव विराजहि। जय सुकृति सुमिरत विमल थामन, सकल कलिमल वाजहि। जय परसि मुनि वनिता लई गति, रहे जो पातक मही। मकरंद जिन कोशम भसिय सुचि, आयवधि सुर नय। कवि मधुप मन मुनि जोगी जन जे, से अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। पर गुअरि कर तल जोरि साखो, चारु दो गुरु गुरु करे। भयो पानि ग्रहण बिलोके विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलो देखि दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। कवि लोक वेद विधान कन्या, दानन विभूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरि जामहि, हरहि शेषागर दये। तिमि जनक रामहि से
वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि वर्षहि विरुध जनक पाठ महेशी जग जानी शे मात की में जाई बखानी। जनक जी की जग विख्यात पठाने और सीता जी की माता का बखान कैसे किया जा सकता है। सुयस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेत विधि वैसी बनाई। और सुयस यश सुकृति पुण्य सुख और सुंदरता सब समेत विधि वैसी बनाई। सबको मिला करके ब्रह्मा ने उनकी रचना की है। समौ जान मुनि बवन बुलाई सुनत सुहासनि साधवल्याई। और जनक वाम दिशि सोह सुनैना हिमिग्वी संग बनी जनु मैना। और समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया और यह सुनते ही सुहागने स्त्रियां उन्हें शादी पूर्वक ले आई। कैसे जनक वाम दिशि सोह सुनैना, किस तरह से शोभा मान हो रही है जनक के बाएं भाग में सुनैना। हिमिग्वी संग बनी जनु मैना, जिस प्रकार से हिमिग्वी के साथ मैना बनी थी जब उमा जी का पार्वती जी का शादी किया था। कनक कलश मणि कोपर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश जो हैं मणियों की सुंदर परातों के साथ राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथ से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे पढ़ई वेद मुनि मंगलवाणी गगन सुमन झरी अब सब जानी। भव विलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। अब ये मुनि लोग जो हैं और मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। पढ़े वेद मुनि मंगलवाणी गगन सुमन झरी अब सब जानी। असुअवसर जानकर आकाश से फूलों की छवि लगी हुई है। भव विलोक दंपति अनुरागे, और दुल्हा दुल्हन को देखकर भव विलोक दंपति अनुरागे, राम को जी को देखकर दोनों जो हैं दंपति जनक और सुनैना प्रेम से भर गए हैं, प्रेम मग्न हो गए हैं। पाए पुनीत पखारन लागे, और पैर धो रहे हैं प्रेम के साथ पवित्र चरण को धो रहे हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिश चली। अब लागे पखारन पाए पंकज, कमल चरण कमल को पखारने लगे प्रेम तन पुलकावली। प्रेम से मन जो है खुश हो रहा है। नव नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिश चली। और आकाश से नव नगर नगर से गान निशान गाने का जो बाजे बजे, जय धुनि उमग और जयकारा जो हुआ उमग जनु चहु दिश चली। चारों दिशों से जयकारा और उत्साह की आवाज आने लगी। नगारे और ढोल और मंजीरे इत्यादि की आवाज आने लगी। जे पद सरोज मनोज अरि शव सदैव विराज है। जो पैर जो है वो शंकर भगवान के हृदय में हमेशा विराजमान रहता है। सरोज मनोज अरि अर्थात शंकर भगवान कामदेव के शत्रु, वो सदैव विराज है, हमेशा विराजते हैं। जे सुकृत सुमिरत विमलता मनु सकल कलिमल भार है। जिसकी स्मरण मात्र से विमलता आती है मन में, सकल कलिमल भार है। और कली के जो कलयुग के जो मल हैं वो सभी भाग जाते हैं। ये परिस मुनि बनेता लही गति रही जो पातकमयी। जो पत्थर की बन गई थी अहिल्या, और जिसके स्पर्श से वो पवित्र हो गई, निष्कलंक हो गई। जी परिस मुनि बनता लही गति रही जो पातकमयी। जब पाप वही जो बनी हुई थी वह
शुद्ध हो गई और सुंदर गति को प्राप्त हुई। मकरंद जिनको शंभ शिव सुचिता अवधि शिव वर्णई। और गंगा जी जो शिव जी के मस्तक पे विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, उन्हीं और योगी जन अपने मन को भारा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके अनुवांछित गति प्राप्त करते हैं, कई मधुप मन मुनि जोग जन जे सही अभिमत गति रहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। उस पैर को भाग्य भाजन जनक जी जो है वो धो रहे हैं, चरण पखार रहे हैं, कहने भाग्य की बात है। हो भी क्यों नहीं जिसकी पुत्री ही सीता हो। वह कुंवर करतल जोई साखो चाव दो कुलुगर करें, भयो पानी गहन विलोक विधि सुर मनु मुनि आनंद भवें, सुख मूल दूल देख दंपति पुलक तनकुल स्योगियो, कवि लोक वेद विधान कन्या दान निपभूषण कियो। अब दोनों गुरु जो थे, गुरुवर ने कन्या की हथेलियों को मिलाकर शंखोपचार किया और पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा के रूप में राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। श्री रामचंद्र जी को देखा जो दुल्हा के रूप में, तो जनक और सुनैना जी जो हैं आनंद से विभोर हो गए और कई लोक वेद विधान कन्यादान निपभूषण की। और लोक वेद विधान इत्यादि के अनुसार निपभूषण जनक जी ने तब कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशई हमें श्री सागर रही। हिमवंत ने जिस प्रकार से गिरिजा अर्थात उमा जी का, पार्वती जी का ब्याह किया था महेश को, भगवान शिव को, और हरि को जिस प्रकार से सागर ने, समुद्र ने दिया था, तिमि जनक राम ही सिए समर्पी, उसी प्रकार से जनक जी ने राम को, सीता को समर्पित किया। विश्व कल कीर्त नहीं और विश्व की कल कीर्ति के साथ समर्पित किया। अर्थात धनुष यज्ञ जो हुआ था उसमें भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा था, विश्व विजय के पताका फहराया था, उस कल कीर्ति के साथ सीता जी को समर्पित किया। क्यों कवय विनय विदेह क्यों विदेह मूर्ति सांवरी, कवि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागन भावरी। उस श्यामली मूर्ति ने तो सचमुच विदेह, जो विदेह पहले ही हैं उनको विदेह कर दिया, विधि पूर्वक हवन करके गांठ जोड़ी गई और भावरे होने लगे। और जो शादी किया रहे हैं सीता राम को देखकर विदेह जो हमेशा आनंद में डूबे रहते थे, वो ही मोहित हो गए हैं यहाँ पर। उनके वो भी खुद विदेह हो गए। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि बरसहि हरसहि बरसहि विरुद्ध श्रोत सुमन सुजान। और जय धुनि बंदी वेद धुनि, जय धुनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि और मंगल गान और निशान जो बाजे थे। और सुनि हर्षहि बरसहि विरुद्ध, सुनकर हर्ष के साथ बरस रहे हैं क्या, श्रोतौ सुमन सुजान। और नगाओं के चतुर्गन देवगन जो है हर्षित हुए, साथ ही कल्प के फूलों की वर्षा कर। जय श्री श्री